अस्सलाम वालेकुम सोहेल भाई, खैरियत से आप? वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, सुना है कोई प्रोग्राम कर रहे हैं आप, कुछ बताएंगे उस बारे में? जी, ये हमारा प्रोग्राम जो है 9 नवंबर को है अल अहद बैंक्वेट कोरंगी क्रॉसिंग। वहाँ पे जनाब जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार हैं हमारे सिंध हाईकोर्ट बाजार के अच्छा। जनाब मिर्ज़ा सरफराज अहमद साहब के साथ में। या पहले भी माशाल्लाह इनका इलेक्शन में आए और कामयाब हुए, बड़ी अच्छी जी। अभी मैं बीगे चेयरमैन कोरंगी जाहिर फरम और हमारे जनरल सेक्रेटरी रहमत अली साहब ने बाकायदा मीटिंग करके मुश्तरका तौर पर ये फैसला किया कि सरफराज साहब को जो है सिंध हाईकोर्ट बार के इलेक्शन में सपोर्ट किया जाए। तो मेरी तमाम दोस्तों और साथियों से दरख्वास्त है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर इनको अक्सरियत से कामयाब बनाए। अच्छा, वो लोकेशन बता दीजिए थोड़ी जो आप बता रहे हैं। लोकेशन ये है कि टाइम भी बता दीजिए। हाँ, कोरंगी क्रॉसिंग जो है उस पर जैसे ही पहुँचेंगे अटक पेट्रोल पंप है, अटक पेट्रोल पंप से एडजस्ट है वो बराबर में अल अहद बैंक्वेट। टाइमिंग क्या है? टाइमिंग 12 बजे से लेके 3 बजे तक, 12 बजे से 3 बजे तक दिन में। जी। ठीक है सर, थोड़ा से फारिग होते हुए सारे से भी बात करते हैं। सलाम वालेकुम सर। सर, आप पहले माशाल्लाह से पहले भी कामयाब हुए, बड़े लोग चाहने वाले हैं आपके, हमने भी आपके लिए काम किया। अब आप दोबारा से माशाल्लाह से आ रहे हैं, तो क्या कैसा कुछ कहेंगे सोहेल भाई के लिए? सोहेल भाई ने एक प्रोग्राम तो तरतीब दिया आपके लिए और दोस्तों ने। बहुत शुक्रिया आपका सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो सब लोगों को मैं सलाम पेश करता हूँ और उसके बाद मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कोरंगी लायर्स फोरम का, जिसके चेयरमैन जो हैं हमारे जनाब सोहेल सिद्दीकी साहब हैं और सेक्रेटरी जनरल जो हैं वो रहमत भाई हैं और तमाम साथी जो हैं उन्होंने हमें जनाब अली सपोर्ट का ऐलान किया है मेरी। और सोहेल सिद्दीकी साहब ने ये प्रोग्राम रखा है कोरंगी के अंदर अल अहद बैंक्वेट में रखा है और ये 9 तारीख बरोज़ इतवार का दिन है और दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक जो है ये प्रोग्राम में रखा है अपने तमाम मुगला साथियों के लिए जो जनाब अली हमसे जनाब अली मोहब्बत करते हैं और हमेशा जनाब अली मेरा एहतराम भी करते हैं और वो चाहते हैं कि मुझे जनाब अली उन्होंने अनकंडीशनल पहले भी सपोर्ट करी थी और इस साल भी इनके जनाब अली पुरजोर इसरार के ऊपर कि बार की वेलफेयर के लिए, फुकला की वेलफेयर के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए जो है वो आप आगे आए हैं इसके अंदर। क्योंकि जब हम आए यहाँ पे इसके अंदर तो बहुत सारे काम थे। मेडिकल के जनाब अली ग्रांट थे, जनाब अली मेडिकल ग्रांट हमने दी, ट्रीटमेंट के लिए जनाब अली जो था उनको सर्टिफिकेट वगैरह दिए गए उनको। उसके अलावा जनाब अली मेडिकल एड दी है हमने, सिर्फ फ्री दी है। जनाब अली बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है हमारा हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का, जो 92 के अंदर जनाब अली अनाउंसमेंट दी थी उसकी। अच्छा सर, अभी भी आप सिटिंग है माशाल्लाह, उसमें कोई ख़ास काम आपने जो बड़ा किया हो? सर, मेन काम जो हमने उसके अंदर किया है वो मुगला की वेलफेयर के लिए ये हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में एनरोलमेंट हुई है, 3 मीटिंग अरेंज हुई है जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के लाइसेंस मिले हैं मुगला को और अब वो सुप्रीम कोर्ट के वकील बन गए हैं। ये भी एक वेलफेयर के अंदर आती है, बिल्कुल रुका हुआ काम था, मुश्किल काम था। एक वेलफेयर के अंदर आती है कि वो अब सुप्रीम कोर्ट के वकील बन गए हैं। अब वो हाई कोर्ट के वकील अब गलत के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट वाला भी करेंगे। दूसरा था जनाब अली, जब मैं 2016 के अंदर वाइस प्रेसिडेंट बना था तो हमने शरफ फरीदी आफ सोसाइटी के लिए जो है हमने बाउंड्री वॉल लगाई थी, ज़मीन पर इंक्रोचमेंट हो रही थी वहाँ पे, वो बन गई थी। उसके बाद से वहाँ पे खातों का काम नहीं हुआ था वहाँ पे। वो सोसाइटी है, 400 गज के प्लॉट हैं, दूसरे ने मेमार की बैक साइड के ऊपर है। उसके अंदर जनाब अली हमने ये किया है, आपके लाइट वहाँ पे आ गई है, पानी का निज़ाम वहाँ पे हो गया है, पोर्टल के लिए हमने अप्लाई कर दिया है, पोर्टल भी ऑन हो जाएगा इंशाल्लाह उसके अंदर। और वहीं पे हमने चूँकि अंदरूनी सिंध से भी हमारे पास काफ़ी मेम्बरान आ गए हैं तो हमारे पास जो प्लॉट हैं उसके अंदर हमने अब ये कहा है कि यहाँ पे एक बनाया जाए हॉस्टल। जबरदस्त, क्योंकि अंदरूनी सिंध से लोग आते हैं, अपनी वाइफ, वालदा, वालिद, बच्चों को लेके आते हैं इलाज मानने के लिए, तो ठहरने के लिए जगह नहीं होती है वहाँ पे उनके पास। तो मैंने ये उसमें प्रपोज कर दिया है अपनी मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग के अंदर और वो चूँकि हमारा टेनर ख़त्म हो रहा है इंशाल्लाह, उन्होंने कहा कि नेक्स्ट मीटिंग में इसको कंसीडर कर लेंगे इसको। इसमें एक हॉस्टल के लिए हमने कहा है ताकि लोग जब आएँ इंटीरियर सिंध से तो वहाँ वो अपना इलाज मुआवजा भी कराएँ और रहें भी वहाँ पे, आराम से इलाज फैसिलिटी मिल जाएगी उनको रहने के लिए। इस दफ़ा आप दोबारा आएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने कीजिएगा काम इंशाल्लाह। दूसरा जो हमने प्रोजेक्ट दिया है वहाँ पे वो हमने दिया है कि स्कूल के लिए, क्यों कि जब सोसाइटी आबाद हो जाएगी तो मुगला के बच्चों को फ़ीसों की बड़ी प्रॉब्लम आती है उसके अंदर।
क्योंकि बाहर जो है स्कूलों की फ़ीसें बहुत ज़्यादा हैं। तो अब ये हो जाएगा, उसमें जो हमारा अपना स्कूल बन जाएगा तो हमारे वकला के जो बच्चे होंगे वो आराम से पढ़ सकेंगे और कंसेशनल रेट पे तालीम हासिल करेंगे उसके अंदर। तीसरा जो एक प्रोजेक्ट हम लेके आ रहे हैं उसके अंदर, वो हम लेके आ रहे हैं हॉस्पिटल का। जब वो हॉस्पिटल वहाँ बन जाएगी उसके अंदर तो वकला के बड़े इशूज़ होते हैं और मेन इशू आता है इसके अंदर मेडिकल का। क्यों कि जो उम्र बढ़ती जाती है उसके अंदर आपको पता है नेचुरल एक इनाबिलिटी कोर्स होता है, हमारी एज जो होती है वो हम डिप्रेशन में जा रहे होते हैं उसके अंदर। उसमें हमें मेडिकल की फैसिलिटीज़ चाहिए होती हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए होता है। दवाएं बड़ी महंगी हो गई हैं आजकल, उसके बाद जो मेडिकल टेस्ट है वो बड़े महंगे हो गए हैं उसके अंदर। उसमें हमारा प्रोग्राम ये है कि हम बनाएंगे अपनी ज़ाती हॉस्पिटल वहाँ पे, सिर्फ बुकला साहिबान के लिए बनाएंगे उसके अंदर। ये बन जाएगी उसके अंदर तो बुकला को बड़ा रिलीफ मिल जाएगा उसके अंदर। ये सारी चीज़ें हैं इंशाल्लाह। इसीलिए हमारे जो लोग हैं, जो सीनियर्स हैं, हमारे जो दोस्त हैं, हमारे जो वेल विशर्स हैं, उन्होंने बोला आप कंटिन्यू करें इसको ताकि ये चीज़ें जो है पहुँचे, आगे बढ़े हैं। इसीलिए उसके बात ये होती है कि लोग कहते हैं सर मेडिकल में फैसिलिटी ले लें, मेडिकल में पैसे दे दें, तो फ़ंड हमारे पास इतने नहीं होते हैं कि हम उसके अंदर एक अच्छा इनाबिलिटी फ़ंड जनरेट कर सकें। हमारी अपनी हॉस्पिटल बन जाएगी, हमारे अपने डॉक्टर होंगे, उस पर हमें बहुत सहूलत होगी हमारे को उसके अंदर, और वो बड़े आराम से ट्रीटमेंट हो जाएगा। और सारे हमारे वकील साहबान जो होंगे वो अपने पीसफुल माइंड के साथ अपने प्रोफेशन में तवज्जो देंगे अपने को। तो फिर आप देखेंगे कि बाहर के अंदर एक ऐसी क़यादत आएगी जैसे सच्चे माने में कहते हैं कि हकीकी क़यादत है बाहर की। क्योंकि स्कूलिंग से आपकी इनाबिलिटी जान छूट जाएगी, मेडिकल से आपकी जान छूट जाएगी। ये दो इशूज़ ऐसे हैं जिसमें लोग लगे हुए हैं उसके अंदर। तो और भी बहुत सारे प्लान हैं इंशाल्लाह। अल्लाह ताला ने अगर मुझे मुंतखब किया इंशाल्लाह और मैं आया तो पहला काम मुझे यही करना है इसके। सर इंशाल्लाह दूसरा इंटरव्यू भी आपसे टाइम लेंगे। बहुत शुक्रिया। जो ज़रा सा और सुकून की जगह होगी इंशाल्लाह। या अभी तो दोस्त, ये तो क्रूशल स्टेज है हम लोगों का जो इलेक्शन का। इंशाल्लाह मैं देखता हूँ ये दोस्त हमारे सारे बैठे हुए हैं जिन्होंने इंसिस्ट किया है, हमने भी किया है सर के लिए इंसिस्ट कि भाई आप आएँ और ये कामों को जो है मुकम्मल करें। सर ये कोरंगी लॉयर्स फोरम की तरफ से हमारे अहदेदार बैठे हुए हैं, हम इनसे थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। एडवोकेट रहमत, जनरल सेक्रेटरी कोरंगी लॉयर फोरम। अभी इससे पहले हमारे चेयरमैन जनाब सुहेल सिद्दीकी साहब ने अपने ख्यालात का इजहार किया है और उन्होंने सब कुछ बताया है। इसके साथ ही फिर आपने हमारे जो कैंडिडेट हैं जिनके साथ हम अभी हमने ज्वाइन किया, जिनको अब बड़ी खुशी इस बात की कि उन्होंने हमें ज्वाइन किया और हमने ज्वाइन किया। अब हम एक टीम वर्क के तौर पे काम करेंगे। तो उन्होंने भी अपने सारे आपको एफ़र्ट्स बताए हैं कि मज़ीद उनके क्या क्या प्रोग्राम है फ्यूचर के और उन्होंने पास में क्या किया। तो उन्होंने सारी पिक्चर तो उन्होंने क्लियर की हैं। तो मेरा सर ये कहना है कि हमने उनके एक तो वो शख्सियत उनकी ऐसी है मिलनसार और बिल्कुल वो इस तरह है कि इनके अंदर कोई किसी किस्म की तफरीक ना ज़ात की, ना बात की, ना अमीर और ना गरीब। अच्छा सर, वो आप जो बता रहे थे ना जो आपका प्रोग्राम है उसके लिए दोस्तों को इनवाइट कीजिए ताकि वो यादगार हाँ बिल्कुल। मेरा सिर्फ ये कहना है कि एक ये मैं चाहता हूँ कि तमाम मेरे वकला जो बिरादरी है, मेरे वकला दोस्त हैं, इस प्रोग्राम को एक यादगार प्रोग्राम बनाएं। कोरंगी क्रॉसिंग पे अल आहद बैंक्वेट में हमारा प्रोग्राम है 9 नवंबर 2025। टाइमिंग इसकी है 12 से 3। इसमें हमें ज्वाइन करें और मिर्ज़ा सरफराज बेग के लिए एक अपनी ताकत का इजहार करें कि हम सब उनके साथ हैं। और मेरी कोशिश और दुआ है कि उनको मुंतखब करवाएं ताकि वो मज़ीद अपने जो फलाही काम बताए थे, दूसरे काम बताए थे, उसको वो कामयाबी से मुमकिन कर सकें। बहुत शुक्रिया सर बिलाल न्यूज़ की तरफ से आप लोगों का। हमारी दुआएं आपके साथ हैं इंशाल्लाह।